हेलो बच्चों, वेलकम टू शंभू स्टडी जोन। सब लोग कैसे हो? मस्त, बढ़िया, चकाचक। किसी कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं? हाँ भाई, अगर किसी को छोड़ना तो लाइव चैट चल रही, नीचे लिख सकते हो। मैं देख रहा हूँ लाइव चैट बेटा, ठीक है, डोंट वरी। बेटा प्रीमियर है पर लाइव चैट में देख रहा हूँ, ठीक है। प्रेजेंट टाइम में हूँ मैं, देखो लाइव चैट के अंदर। देखो बेटा, आपको करना क्या है आज की क्लास के अंदर, जो मैं सवाल करवाऊँगा, जो मैं सवाल करवाऊँगा, मैं हर सवाल को लिखने के बाद आपको 2 मिनट का समय दूंगा, ठीक है। आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, चाहे तो आप वीडियो को सोल्यूशन को देख करके दोबारा रिपीट कर सकते हैं, जैसे आप चाहें उस तरह बेटा सॉल्व कर सकते हैं। हाँ बेटा, हम लोग क्या करेंगे, फिजिक्स के कौन सा बेटा सब चैप्टर हमारा है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, याद बेटा क्या कहते हैं इसको, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन भी कहते हैं, ठीक है। चैप्टर क्या कहते हैं, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, ठीक है। न्यूटन भैया को हटा दो किनारे, न्यूटन बड़ा किनारे बैठा दो, तो तुम्हारा क्या निकल के आएगा, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। बेटा हम क्या करेंगे, इसके लोग आज न्यूमेरिकल्स करेंगे, बड़े प्यारे प्यारे न्यूमेरिकल्स करेंगे। ये वीडियो बेटा रिकॉर्ड है, मैंने इसलिए बनाई है सिर्फ और सिर्फ, मैंने लाइव क्लास के अंदर बताया था क्यों बनाया है, क्योंकि बेटा सवाल को लिखो, इसको सॉल्व करो तो बहुत समय बीत जाता है, ठीक है। 1 घंटे क्लास में 2-3 सवाल हो पाते हैं, मज़ा भी नहीं आता है, ठीक है। बेटा क्या है हमारी क्लास आज की, सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल बेस्ड है। सब बच्चे सारे सवाल को देखेंगे, सारे क्वेश्चन बेटा क्या करेंगे, देखेंगे। उसके बाद बेटा क्या करेंगे, जो सवाल आपको लगता है कि मैं कर लूँगा सवाल के अंदर, आज वीडियो के अंदर जो आपको लगता है कि सवाल हाँ मैं अटैम्प्ट कर सकता हूँ, ये सवाल मेरे माइंड में है, मैंने इसे बेटा कहीं देखा है, कहीं किया है, तुम क्या करो, उस सवाल को वीडियो को पॉज करके आप उस सवाल को सॉल्व कर लीजिए, ठीक। और जो सवाल देख के आपको लगता है कि नहीं ये मेरे बस की बात नहीं है ये बेटा मैं पहली बार देख रहा हूँ, मैंने अभी तक किया ही नहीं कभी, तो क्या करोगे तुम, उस वीडियो के सोल्यूशन को देखोगे और वीडियो को अप होने के बाद सारे सवालों को एक कॉपी में नोट करके, ठीक है। सब एनसीईआरटी एग्जाम में कुछ एक्स्ट्रा सवाल भी हैं, बट तुम क्या करो, सबको एक साथ नोट करके, ठीक, तुम क्या करो, इसको री अटैम्प्ट करोगे। एक बार मेरे साथ करोगे, एक बार खुद से करोगे, उसके बाद तुम्हारा सवाल जो कॉन्फिडेंस करने सवाल आता है ना, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन सवाल, जिन्हें मेरे को बताया तुम्हारे एग्जाम के हिसाब से ठीक ठाक लगते हैं मुझको, ठीक है, उसको आराम से फोड़ दोगे, ठीक है, डोंट वरी। छोटे मोटे न्यूमेरिकल्स आते हैं, कोई भारी भरकम न्यूमेरिकल थोड़ी ना आते हैं भाई, हैं। चलो फिर स्टार्ट किया जाए, चलो फिर स्टार्ट करते हैं भाई सब लोग, ठीक है। चलो वीडियो को लाइक कर दो, शुरू होने से पहले ही, सबको मजा तो आने वाला ही आज, ठीक है। चलो फिर लेट्स गो, ओके। हाँ तो देखिए पहला सवाल बेटा आपके सामने आ चुका है। क्या सवाल बेटा हमारा पहला, आ स्टोन ऑफ साइज 1 kg, कितना बेटा किलो का है, 1 किलो का है, 1 किलो, थ्रोन विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, कितने बेटा कर रहे हो, फेंक रहे हो बेटा, कितने रफ्तार बेटा तुम उसको फेंक रहे हो, 20 मीटर पर सेकेंड। और क्या बोला है, अक्रॉस द फ्रोजन सरफेस, जमी हुई सरफेस। देखियो पिक्चर में देखिए होगे, स्केटिंग करते हैं लोग, आइस स्केटिंग करते हैं नहीं करते हैं भाई, करते हैं यार, ठीक है, तुम नहीं किए हो कि लोग करते हैं, ठीक है। क्या होती है, जो हमारी तालाब होते हैं, जो बहुत ठंडी जगहें होती हैं बेटा, क्या होता है कि लेक, क्योंकि बेटा क्या होती है, ऊपर सरफेस जो होती नहीं है, क्या होती है, बर्फ़ बन जाती है, क्या होती है बेटा, बर्फ़ बन जाती है। उसके ऊपर लोग क्या कहते हैं, आइस स्केटिंग करते हैं, घूमते हैं, टहलते हैं, मस्त मौज करते हैं, ठीक है। तो मत करने चले जाना बेटा, सवाल करो पहले। देखो, अक्रॉस द फ्रोजन सरफेस ऑफ लेक, ठीक है, मतलब लेक क्या जमी हुई है, उसको बेटा क्या है, बर्फ़ की क्या बन गई, सरफेस बन गई है, ठीक है। एंड कम टू रेस्ट, और क्या हो रही है, बॉल को फेंक रहे हैं 20 मीटर पर सेकंड के स्पीड के हिसाब से, बॉल का वेट इतना है, लेक की सरफेस फेंका जा रहा है, क्या हो रही है, रेस्ट पे आ रही। आफ्टर ट्रैवलिंग 50 मीटर, 50 मीटर ट्रैवल करने पे बेटा क्या हुई, वो रेस्ट पे आ गई, मतलब आराम, थक गई, ठीक है, रुक गई उस जगह पर। एंड व्हाट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द स्टोन एंड द आइस। पहला सवाल है, व्हाट इज द फ्रिक्शन बिटवीन द स्टोन एंड द आइस, यानी बेटा देखो कहने का मतलब क्या है कि हमारा क्या है, ये एक लेक है, क्या है बेटा, ये एक लेक है, लेक जानते सब लोग ना। हम क्या कर रहे हैं, इसके बेटा क्या हो गई है, एक आइस की बेटा क्या हो गई, जम गई है, क्या हो बेटा, एक आइस की सरफेस हो गई है, क्या है, आइस सरफेस, यानी फ्रोजन सरफेस है, ठीक है, क्या है, फ्रोजन है, फ्रोजन में जमा हुआ, ठीक है। देखो हम क्या कर रहे हैं बेटा, इसके ऊपर एक क्या कहते हैं, एक पत्थर को, एक स्टोन को बेटा क्या कर रहे हैं, हम लोग उसको फेंक रहे हैं, कितने स्पीड से, 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से दिया हुआ है भाई वेलोसिटी हमको। और बेटा साइज कितनी उसकी, अरे मास कितना उसका, 1 kg, 1 किलो, ठीक है, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, 1 किलो की बॉल है, इतनी स्पीड फेंक रहे हो, बहुत मेहनत लग रही होगी भाई। देखो उसको फेंक रहा है, ठीक है।
अब क्या हो रहा है, वो 50 मीटर ट्रेवल करने के बाद 50 मीटर ट्रेवल करने बेटा क्या हो रही है, बॉल आकर के हमारी इस जगह पर रुक जा रही है। क्या हो रही है, रुक जा रही है। तो जब बॉल चल रही होगी और बेटा सरफेस नीचे है, इसके बेटा कौन सा फोर्स लगता है सब जानते हो। हम आगे तो हमें रोकने के लिए कोई ना कोई तो लगाएगा ना, कौन लगाएगा, फ्रिक्शन वहां से, ठीक है, फ्रिक्शन लगेगा। तो वही बोल रहा है कि बॉल के और आइस, यानी बेटा सरफेस जमी हुई है आइस के, या इसको स्टोन लेना है ना, बॉल नहीं लिखा वहाँ पर, स्टोन के और आइस के बीच में कितना फ्रिक्शन लग रहा है। बस सवाल यही कह रहा है, नन्ना मुन्ना सवाल, प्यारा प्यारा है। चलो चलो ट्राई करो एक बार, इसको देखता हूँ मैं, ठीक है। सवाल बेटा इसको ट्राई करो, फिर स्टार्ट करता हूँ अपने सवाल में। आई होप सभी ने ट्राई किया होगा, कोई किया होगा भाई, इनको आ रहा है, ठीक है। करके मुझको आंसर दो नीचे कमेंट सेक्शन में और लाइव चैट में। उनको नहीं आ रहा है बेटा, डोंट वरी, करने चल रहे हैं, ठीक है। देखो बहुत आसान है, बड़ा सरल है। देखो हम बोल क्या रहा है, मैंने सबसे पहले क्या बताया था कि किसी भी न्यूमेरिकल सॉल्व में बेटा क्या किया करो, उसने हमको दिया क्या है, ठीक है, उसने हमें क्या दिया है और उसे हम उसको चाहिए क्या, समझे, उसने हमको दिया क्या और उसको चाहिए क्या। सबसे पहले बेटा जानना ये सोचो, ठीक है, उसको चाहिए क्या, फ्रिक्शन, उसने दिया क्या क्या, उसमें बेटा सॉल्व कैसे करते हैं हम लोग, गिवन, गिवन से लिखो, क्या करो बेटा, लिख दो गिवन। अब देखो बेटा गिवन हमको पता है, क्या बेटा गिवन दिया हमको, मास दिया हुआ है विच इज 1 kg, और क्या है भाई तुमने हमको वेलोसिटी दिया है, वेलोसिटी को मैं लिख रहा हूं u से, क्यों बेटा, क्या है हमारी ये इनिशियल वेलोसिटी है, क्या है इनिशियल वेलोसिटी। देखो पहले क्या दिया है कि हमने बॉल को फेंक दिया 20 मीटर पर सेकंड स्पीड से, बेटा हमारी u कितना आएगा 20 मीटर पर सेकेंड। अब देखो हमारा बॉल रहा क्या रही है, रेस्ट पे जा रही है, कब जा रही है, आफ्टर ट्रैवलिंग 50 मीटर। बेटा जब रेस्ट पे आ जाएगी बेटा इसकी स्पीड यहाँ पे क्या होगी, 0 होगी, यानी बेटा हमारी क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी हमारी क्या होगी इस जगह पर, 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक। अब देखना, अब तुमको बेटा इतनी बातें पता चल गई। अब तुमको क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस तुमको दी हुई है, डिस्टेंस तुमको दी बेटा, डिस्टेंस कैसे होती है, क्या होती है भाई डिस्टेंस, क्या तुमको दिया हुआ है, आफ्टर ट्रैवलिंग 50 मीटर पर सेकेंड, सॉरी 50 मीटर, डिस्टेंस बेटा दी 50 मीटर दी हुई है। करना बेटा तुम कुछ भी नहीं है, यहाँ तुम्हें करना क्या है, बस तुमको इसको उठाना है और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर डालना है। तो चलो डालो, उसको डालो। बेटा हमारी इक्वेशन क्या थी, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, और s इज नोन एज आवर डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अगर तुम जा ही रहे हो तो बेटा तुम्हारी क्या होगी, डिस्टेंस भी होगी और डिस्प्लेसमेंट भी होगी, अगर तुम एक स्ट्रेट लाइन ट्रेवल कर रहे हो, ठीक है। देखो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s डालो भाई, करना क्या है, अभी तो वहाँ से काम है नहीं यहाँ पर, ठीक, अभी काम पड़ेगा इसका, देखना बहुत ही कॉमन सेंस का सवाल है, बहुत ही कॉमन सेंस का सवाल है, समझे। ये तुम्हारे किसका सवाल है, मोशन चैप्टर का भाई, सब लोग सॉल्व किए हो, सॉल्व करके बताओ आंसर, बड़ा सॉल्व मैं भी करता हूँ। 0 का स्क्वायर इक्वल टू 20 का स्क्वायर 20 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू s दैट इज नोन एज 50। अब कुछ बच्चे कह रहे होंगे कि सर हमने आखिर यहाँ पर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्यों लगाया, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आखिर क्यों लगाया। तो देखो बेटा, देखो बेटा इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा, जितना उसको फोर्स लग रहा होगा, जितना इसको हम, अगर हम किसी को कह दें कि हम किसी डिब्बे को हम क्या कर रहे हैं 5 न्यूटन की फोर्स से ढकेल रहे हैं, और मैं तुमसे कहूं कि तुम इस डिब्बे को रोक दो, तुम इस डिब्बे को रोक दो, तो तुम क्या करोगे, 5 न्यूटन का फोर्स लगाओगे, दोनों क्या होंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। इतना ये दे रहा है भाई, उतना वो भी दे रहा है, तो क्या होगा, अंदर से दबा रहेगा, ओह चुपचाप बैठा रहेगा बेचारा, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि जितना हम इसको फोर्स से फेंकेंगे, जितना हम इसको फोर्स फेंकेंगे उतना ही बेटा क्या होगा, फ्रिक्शन दोनों बीच में अप्लाई होकर के इसको रोकेगा। इसलिए बेटा फ्रिक्शन जानने के लिए हमें क्या जानना जरूरी है, फोर्स,
और फोर्स बेटा कैसे जानोगे तुम, हम जानते हैं F इक्वल टू एम में। देखो हमको m क्या दिया हुआ है भाई, हमको a क्या दिया हुआ है नहीं, तो हम a क्या करेंगे निकालेंगे, ठीक है। क्या करेंगे निकालेंगे बाय द हेल्प ऑफ यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। चलो निकाला जाए। 0 का स्क्वायर 0, 20 का स्क्वायर कितना होता है 2 2 जा 4, 2 0 बढ़ा दो भाई, 2 5 जा 100, 100 क्या हो गया बेटा 100। अब बेटा तुम क्या करो, इस 400 को इधर ले आओ, क्या करो 400 को इधर ले आओ, ठीक है। ले आते हैं भाई, तुम्हारा जगह 100 इक्वल टू -400। हमको फाइंड क्या करना है ए, तो क्या करते तुम उसको ले जाओ नीचे, ठीक है, उसको ले जाओ नीचे, बट हमारा क्या आ जाएगा ए इक्वल टू -400 अपॉन 100, 0 0 भाई उसमें नहीं चलती है, काट डालो, ठीक है, और बाहर -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर निकालो। बट यहाँ पे जो माइनस साइन इंडिकेट क्या कर रहा है कि यहाँ पर एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है भाई, क्या हो रहा है यहाँ पर रिटार्डेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है। सब लोग जानते हो, जो ना जानता हो जाकर वीडियो देख लेना, ठीक है। नहीं तो बेटा क्या कर लो, जाकर तुम अपनी कॉपी में दोबारा रिवाइज कर लो, ठीक है। क्या कर लो, जा करके रिवाइज कर लो, सब वर्ड जाना करो भाई, ठीक। क्या हो रहा है यहाँ, अगर आप आगे की ओर बढ़ रहे हो, आपकी स्पीड क्या हो रही है, अगर गेन हो रही है। अब बेटा कार का मीटर है, और बेटा क्या हो रहा है, इसकी स्पीड क्या हो रही है, गेन हो रही है। बेटा क्या कर रहे हो, आप एक्सेलरेट कर रहे हो। बेटा क्या कर रहे हो, 50 की स्पीड पर हो, आप 30 की स्पीड में चले आए। बेटा आप क्या किया, आपका रिटार्डेशन हो गया, ठीक है। आपने क्या किया, एक्सेलरेशन को नेगेटिव ओर में किया, यानी बेटा क्या उसको कह सकते हैं, और नेगेटिव एक्सेलरेशन भी हो रहा है। क्या हो रहा है, नेगेटिव एक्सेलरेशन भी हो रहा है, ठीक है। मैं बहुत आराम से करवा रहा हूँ जानबूझ के, ताकि बेटा जो बच्चा एकदम ना कर पाए वो भी कर ले यार, ठीक है। देखो आराम से देखो, कोई जल्दीबाजी की बात नहीं है, आराम से करो। 10 बार से बढ़िया एक बार आराम से कर लो। देखो समझ गए, -4 मीटर पर सेकंड आ गया, हमको ए पता चल गया। हमको भाई कुछ नहीं करना है, हम इसको साएं से धरेंगे, ठीक है, और झाएं से आंसर निकालेंगे। चलो चलो रफ कर डालें इसको, या कहीं जगह है बीच में, चलो यहीं निकालते हैं। फ्रिक्शन बिटवीन स्टोन एंड आइस। देखो थोड़ा सा कैमरे में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जस्ट अ सेकेंड, आएगा कि नहीं आएगा भाई, आ जाएगा, ठीक है, डोंट वरी। देखो फ्रिक्शन बिटवीन स्टोन एंड आइस इक्वल टू फोर्स अप्लाइड। कितना फोर्स इसको फेंका गया उतना ही बेटा क्या होगा, इन दोनों में से फ्रिक्शन लगेगा। देखो कुछ नहीं करना है, क्या होता है इक्वल टू एम में होता है। बेटा फोर्स को क्या लिखता हूँ मैं, एम में लिख सकता हूँ, एम में वाला एम में नहीं जो करते हैं, ठीक है। क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास बेटा क्या दिया हमको, 1 किलो दिया हुआ है, 1 kg गुणे -4, कितना आ गया भाई, -4। यूनिट क्या होगी, या कोई यूनिट नहीं होगी, मुझको बताइए। जो बेटा माइनस साइन यहाँ पे क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो फोर्स लग रहा है वो किस डायरेक्शन में लग रहा है, इन अपोजिट डायरेक्शन। अगर हम बॉल को इस डायरेक्शन में फेंक रहे हैं तो बॉल बेटा क्या कर रही है, हमको इस डायरेक्शन में रोक रही है। सॉरी, फ्रिक्शन बेटा क्या लग रहा है, हमको इस डायरेक्शन या अपोजिट डायरेक्शन में रोक रहा है, ठीक है। बेटा माइनस इंडिकेट क्या करता है, इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। देखो बेटा इसकी यूनिट क्या होगी मुझको बताओ, इसकी यूनिट क्या होगी मुझको बताओ, बताओ क्या होगी बेटा इसकी यूनिट। अरे महाशय इसकी यूनिट क्या होगी बेटा, वेरी गुड, न्यूटन होगी। क्या होगी, न्यूटन होगी। बड़ी आसान सी बात है यार, क्या होगी, न्यूटन होगी। चलो इसको नोट करना, नोट कर लो, और आलसी लोग स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। हम लोग बढ़ते बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। चलो चलो बच्चों, आपका सेकंड सवाल आपके बोर्ड सामने आ चुका है, स्क्रीन के सामने भाई, ठीक है। अगला सवाल आपके कि पैसे के थोड़ी ना है भाई, हैं, हम लोग केबीसी थोड़ी ना खेलना है। पर देखो हम क्या कर रहे हैं, ट्रक स्टार्ट फ्रॉम अ रेस्ट। एक ट्रक है, सब जानते हो ट्रक 4 पहिए होते हैं, ठीक है, आदमी बैठ चलाता है। क्या है, ट्रक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। एक ट्रक है जो रेस्ट से शुरू हो रही है, डायग्राम बाद में, पहले कहानी। एंड रोल्स डाउन अ हिल विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। रोल्स डाउन मतलब नीचे की ओर आ रही है, क्या है, पहाड़ी का खेल है भाई, ठीक है। ये ट्रेवल डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर, 400 मीटर एंड 20 सेकेंड्स। देखो भाई क्या कर रही है,
400 मीटर की डिस्टेंस को ट्रैवल कर रही है, ठीक है, और कितने मिनट वाली है, 20 सेकंड में कर रही है भाई। और बोला है फाइंड इट्स एक्सेलरेशन। एक सवाल अच्छा ये है, फाइंड इट्स एक्सेलरेशन बोल रहा है, इसका एक्सेलरेशन फाइंड करो। और क्या बोल रहे हैं वहां से, फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट इफ इट्स मास इज 7 टन। 7 टन भाई, 7 टन, समझ रहे हो, बहुत बड़ा होता है। चैट के अंदर लिख दो कि 1 टन कितना होता है, तो भाई कन्वर्ट करेंगे इसको ना। देखो हमें जानना क्या था इसके अंदर, कि आखिर इसके अंदर पूरा फेनोमिना क्या है। जब भी सवाल देखो तो कहानी सोचो कि कुछ ना कुछ तो ऐसा है, इस पे कहानी हुई है भाई, तो कहानी को सोचो। देखो कहानी क्या है कि एक पहाड़ी है, पहाड़ पे क्या है, एक तो ट्रक है, क्या है, एक तो ट्रक है जो आ रहा है। एम कितना है उसका, 7 टन। इस एम मास, टाइम कितना लग रहा है उसको, 20 सेकेंड। डिस्टेंस कितनी ट्रैवल कर रहा है, 400 मीटर, ठीक है। और ट्रक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, बड़ा शुरू में इसकी वेलोसिटी कितनी है, 0, ठीक है। बस हमको इतना ही कुछ दिया हुआ है ना, बहुत है, बहुत 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 है भाई, इतना कर लेंगे। देखो शुक्रिया भाई इतना देने के लिए। देखो करना क्या है तुमको, कुछ नहीं करने का, क्या क्या दिवन है और क्या हमसे चाहता है भाई। देखो चाहता क्या है हमसे, वो एक तुमको एक्सेशन बता दो, और हमको आपको बता दो, तुम हमको फोर्स बता दो। हमें बोल क्या रहा है, विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। जब भी तुम देखो कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तुम जानते हो कि जो 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन होती हैं ये सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए ही एलिजिबल होती हैं, ठीक है। हमें बोल रहा है कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो हम जान रहे हैं कि है छोटा सवाल है, हम निकाल लेंगे भाई, हमको 3 इक्वेशन ऑफ मोशन मिली है ना। देखो अब मुझको ये बताओ कि हम कौन से इक्वेशन इसके अंदर यूज करेंगे। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, हमको v तो पता ही नहीं है, हमको u पता है। बेटा u हमारी क्या होती है, इनिशियल होती है, हमको फाइनल पता ही नहीं है। और थर्ड वाले के अंदर v इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, उसके अंदर दोनों मांगता है, फाइनल इनिशियल। सेकंड में क्या होता है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। देख बेटा वहां पे क्या कर रहा है सेकंड क्वेश्चन में, फ्रॉम, पहले गिवन लिखते हैं। गिवन क्या क्या हमको, मास 7 टन, और क्या दिए हो भाई बता दे, एस इक्वल टू 400 मीटर, और क्या दिए भाई, टाइम भी दिया, वेरी गुड, 20 सेकेंड, सबकी यूनिट मस्त दिया भाई, ठीक है। देखो और क्या दिए हो, देखो ये बेटा हमारी क्या है, हम जानते हैं भाई, जब कुछ स्टार्ट हो बेटा तुम क्या करोगे, 0 पे रेस्ट पे रहोगे ना। बेटा हमारी क्या होगी, इनिशियल तुम्हारी वेलोसिटी बेटा क्या होगी, 0, ठीक है। चलो बढ़िया है। फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमको क्या निकालना है, एक्सेलरेशन। देखना s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। हमको s पता है 400 मीटर धरने का, हमका u पता है 0। जब 0 को तुम t से मल्टीप्लाई करोगे तो मिलेगा घंटा, मतलब 0। तो भाई t क्यों लिखे, हम कैलकुलेशन करते हैं, 0 प्लस हाफ, हमका a तो निकालना है, इसको भाई नहीं कर सकते कुछ ना, a इंटू टी का स्क्वायर इज 20 इंटू 20 400, ठीक, वेरी गुड। सबको टेबल आती है, 2 से 2 काटने का, 2 1 जा 2, और बेटा कितना 200, यानी कि 200, और ये हमारा क्या आ गया 400 इक्वल टू 0 प्लस कुछ भी कर डालो वही मिलेगा हमको, यानी कि 200 ए मिल रहा है। क्या मिल रहा है हम लोग को, 200 ए का नीचे ले जाने का और काटने का क्या है बेटा, 2 0 कट जाएंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 इक्वल टू ए आ गया। क्या सही है, अगर सही है तो चैट के अंदर लिख दो, और गलत हो तो लिख दो, ठीक है, लिख दिया करो, शर्माया ना करो। बेटा क्या आ गया हमारा, 2 मीटर पर सेकेंड आ गया, कितना आ गया, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक। हमारा पहला सॉल्व, हमने एक्सेशन निकाल लिया, ठीक है। अगला देखो, अगला देखो, बहुत आसान है, कुछ नहीं करने का, मैं ही कर डाल रहा हूँ। देखो क्या बोला, फोर्स एक्टिंग ऑन इट्स मास इज 7 टन। देखो जब कोई चीज़ टन होती है बेटा, 1 टन हमारा कितना होता है, कहाँ लिखूँ मैं, जस्ट अ सेकेंड, यहीं पे लिख देते हैं भाई। चलो 1 टन हमारा होता है 1000 किलो। सोचो तो 7 टन है, कुछ नहीं करने का, 7 इंटू 1000 इक्वल टू 7000 किलो, ठीक है। हमारा वेट कितना है बेटा, मास कितना बेटा हमारा, 7000 किलो।
तो कुछ नहीं करने का, फोर्स निकालना ना भाई। फोर्स निकालने में क्या करना है हमको, कुछ नहीं करना है। F इक्वल टू एम ए वाला एम ए नहीं, मास इंटू एक्सेलरेशन वाला एम ए। ठीक है, देखो फोर्स इक्वल टू एम ए क्या आएगा, मास बेटा हमारा कितना है 7000 किलो, 7000 किलो इंटू एक्सेलरेशन इज टू, अब कुछ टू से मल्टीप्लाई करते क्या करते हो, डबल कर देते हो कल डालने का, 1400 1400 न्यूटन। ठीक है, करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है, करेक्ट है कि नहीं नरेटिव भाई, एकदम करेक्ट है। क्या है, एकदम करेक्ट है। अब तुम चाहो इसमें तो खुरापात कर लो, इसको 10⁻³ कर दो, इसको 10⁻4 कर दो, यहाँ पे 1.4 कर दो, वो तुम कर सकते हो। ठीक है, इट्स योर चॉइस। ठीक भाई, देखो तुम्हारा क्या आ गया, आंसर आ गया, तुम्हारा फोर्स भी आ गया और तुम्हारा एक्सेलरेशन भी आ गया। ठीक है भाई, जितने बच्चे इसको नोट करना चाहें नोट कर लें वीडियो को पॉज करके, और जितने आलसी बच्चे भाई इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, चलो फिर तो बढ़ते हैं आगे। इसके बाद चलो बच्चों, देखो हमारा अगला सवाल आ चुका है भाई बोर्ड के ऊपर। क्या सवाल है, बहुत ही प्यारा सवाल है, बहुत ही बढ़िया सवाल है। जो बच्चे इसको ट्राई करना चाहें वीडियो को पॉज कर ट्राई कर सकते हैं, और जो ट्राई ना करना चाहें यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, देखो क्या, देखो भाई ये 8000 kg, बाप रे बाप, मजा आ गया। 8000 kg इंजन पुल्स अ ट्रेन ऑफ 5 वैगन, मतलब डिब्बा, कहते नहीं है चुक 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 रेलगाड़ी, रेलगाड़ी डिब्बा दौड़ा जाए। देखो ये पूरा ट्रेन ऑफ 5 वैगन ईच ऑफ 200 kg, सॉरी 2000 kg भाई, किलो किलो की बात हो रही, हजारों में। देखो 8000 kg का क्या है हमारा इंजन, और 2000 kg क्या हमारा वैगन्स, और वैगन्स हमारे कितनी है, 5 डिब्बे हैं। और हॉरिजॉन्टल ट्रेन along a horizontal track, हॉरिजॉन्टल समझते बेटा सब लोग, हॉरिजॉन्टल ट्रैक के ऊपर चलेंगे। इफ द इंजन एक्सल्ट अ फोर्स ऑफ 40,000 न्यूटन, अगर इंजन किसी गाड़ी को चलाने के लिए 40,000 न्यूटन का फोर्स एक्सल्ट करता है, लगाता है, एंड द ट्रैक ऑफर्स ऑफ फ्रिक्शन, और ट्रैक क्या करती है, जो रेल की पटरी होती है क्या करती है, इसको क्या करती है दिखाने के लिए हम भी ताकतवर हैं, क्या करती है 5000 न्यूटन का फ्रिक्शन लगा देती है। बहुत गंदी बात है। देन कैलकुलेट, 3 चीज़ें कैलकुलेट करनी भाई, देखते हैं किसके अंदर कितना है दम। चलो, द नेट एक्सेलरेशन फोर्स, द एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन, और द फोर्स ऑफ वैगन 1 ऑन वैगन 2। दी नेट एक्सेलरेशन फोर्स निकालना पड़ता, ठीक है। उसके बाद द एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन, आखिर ट्रेन कितने एक्सेलरेशन से चल रही है, ठीक है। उसके बाद में क्या निकालना है, द फोर्स ऑफ वैगन 1 वैगन 2, ये तो निकल जाएगा बड़ा हमसे, ठीक है। छोटी सी बात है, चलो ट्राई करो, ये तो बता रहा हूँ फिर मैं। चलो भाई बताता हूँ वहीं, चलो फिर जो वैसे ट्राई की हूँ आंसर कमेंट सेक्शन में या चैट बॉक्स के अंदर डाल दो, ठीक है। नहीं तो फिर मैं बता रहा हूँ, देखो द नेट एक्सेलरेशन फोर्स, बहुत आसान है। क्या है, बहुत आसान है। एक्सेलरेशन फोर्स यानी कितना फोर्स लग रहा है ट्रेन को आगे बढ़ने में, कितनी फोर्स की एक्सेलरेशन के साथ क्या ट्रेन आगे बढ़ रही है, ठीक है। क्या होगा जब ट्रेन चलेगी, क्या होगा जब ट्रेन चलेगी, ऐसा ही कुछ खेल है ना। देखो ट्रेन मुझसे बनती भी नहीं है, अपने बाप। ये क्या है, इंजन है, ठीक है। छुक 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 रेलगाड़ी इस ओर चल रही है, ठीक है। डिब्बा कौन सा, 1 2 3 4 5 5, ठीक है। ट्रेन क्या हो रही, चल रही है। बेटा देखो जो फोर्स ही लगा रही, कितने का हमको दिया हुआ है वहां पर, 40,000 न्यूटन का, ठीक। और बेटा हमको अपोज कैसे कर रहा है, ये पटरी जिसकी ट्रैक है क्या कर रही है, हमको 50,000 न्यूटन का लगा रही है। मतलब क्या है 50,000 नहीं 5,000 न्यूटन, सॉरी, ठीक है। पर क्या करोगे तुम, माइनस कर दोगे, क्या करोगे, माइनस करोगे, यानी कि सेंस लगाओ कि कितने एक्सेलरेशन फोर्स और ट्रेन बढ़ेगी, जितना वो लगा रहा है माइनस जितना इसको लग रहा है, ठीक है। क्या करोगे, दोनों माइनस कर दोगे, यानी कि 40,000 न्यूटन। क्यों माइनस कर रहे हैं बेटा, दोनों क्या है, देखो अपोजिट साइड में आराम से कर दो। 40,000 न्यूटन माइनस 5,000 न्यूटन, ठीक है। सॉल्व कर दो, कितना आ जाएगा, 35,000 न्यूटन। पहले का आंसर आ गया, ठीक।
पहले का आंसर आ गया, जश्न मनाओ, खुशी मनाओ, ठीक है, पहला कंप्लीट, टिक मार दो भाई। दूसरा जगह बोल रहा है द एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन। एक्सेलरेशन होता क्या है? फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। हमको निकालना है कि एक्सेलरेशन मास को नीचे ले जाने का, फोर्स अपॉन मास इक्वल टू एक्सेलरेशन, ठीक। इसको ऐसे लिख दो, एफ ए अपॉन एम। क्या आ गया हमारा? तो देखो बेटा, हमें क्या करना है, हमको एक्सेलरेशन फाइंड करना है, ठीक है। बहुत इजी एक्सेलरेशन फाइंड करना है, कुछ भी नहीं करना है तेरे को। क्या करना है? कुछ नहीं करना भाई। हमको क्या करना है? हमको पहले टोटल मास निकाल लो। क्या कर लो? टोटल मास निकाल लो। टोटल मास बेटा कितना हमारा होगा? मास ऑफ इंजन दिस इज 8000 प्लस मास ऑफ वैगन, यानी कि डिब्बो कितने किलो की हैं हमारी? 20,000 2000 क्या बोल जा रहा हूँ मैं, देखो। और कितने डिब्बे बचे? 5 डिब्बे हमारे पास, यानी कि 5 से मल्टीप्लाई कर देने का। जब एक कितने का है तो 5 कितने होंगे? मल्टीप्लाई कर दो भाई, सीखो सब लोग, ठीक है। आराम से करना क्या है, कुछ नहीं करना है। 8000 प्लस 10,000 मल्टीप्लाई करने पे आएगा, टोटल कर दो, कितना आ जाएगा? 18,000 kg। कुछ नहीं करो, यहाँ पे आकर रख दो तुम। कितना बेटा हमारा आएगा? ए इक्वल टू एफ अपॉन एम। बेटा एफ कितना दिया हुआ है? 35,000 न्यूटन में फाइंड किया अभी भी, ठीक है बेटा। इतनी न्यूटन फोर्स से क्या हो रही है? ट्रेन आगे की ओर बढ़ रही है, अपॉन 18,000 kg, ठीक है कि नहीं? कर डालो, काट डालो, 1 2 3, 1 2 3, कटोगे भाई? कट जाओ, चलो ठीक है, वेरी गुड। देखो 18 बन जाए, 18 और 18 क्या होगा बेटा हमारा? देखो एक बार में जाएगा। क्या होगा बेटा? एक बार में जाएगा, ठीक है। काटो इसको, एक बार में कितना आएगा? 1 पॉइंट लगा दो, कितना बचा हमारा? ओ सॉल्व करो, सॉल्व से बताओ। 18/35 बेटा सॉल्व कौन सा पता है सब लोग? क्या आएगा? कितना आएगा? कितना आएगा बेटा? 1.95 समथिंग आएगा। कितना आएगा? 1.95 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर समथिंग आएगा, नहीं आएगा? मुझे चेक करके बताइए, और इसको बेटा मुझे क्या करिए, कमेंट सेक्शन के अंदर रखिए। एकदम से बेटा यही आएगा, ठीक है। क्या आएगा? 1.95 आएगा। देखो आएगा बेटा क्या? 1944 आएगा। क्या आएगा? 19444444, क्या राउंड ऑफ करके इसको 1.95 कर लोगे तो हमारा क्या आ गया? एक्सेलरेशन आ गया। क्या आ गया? एक्सेलरेशन आ गया, बड़ा आसानी से आ गया। तुम्हें करना क्या है? कुछ नहीं करना है, एकदम आराम से चिल्लू जाने का, कुछ नहीं करने का। हमारा सेकंड सवाल भी हो गया। द फोर्स ऑफ वैगन 1 ऑन वैगन 2। द फोर्स ऑफ वैगन 1 ऑन वैगन 2। एनीवन जो बता सके कि आखिर क्या होगा यहाँ पर? फॉर्मूला क्या लगेगा? फोर्स इक्वल टू एम ए। फोर्स इक्वल टू एम ए। कुछ भी नहीं करना है, क्या करना है तुमको? फोर्स फाइंड करना है भाई। इतना फोर्स है इंजन खींचेगा, उतना ही फोर्स ये इसको खींचेगा, उतना इससे 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 खींचेगा। तो वो करना क्या? हमको फाइंड करना है। हमारा मास ऑफ इंजन कितना है? 8,000। ऐसा बेटा कितना हमारा दिया? 1.95। बताओ कितना आएगा? सब लोग बताओ बेटा चैट के अंदर, कितना आएगा? कितना आएगा भाई बताओ मुझे। कोई कुछ नहीं करना है, क्या है? 1 पॉइंट है, पॉइंट घटा देने का आराम से। ये जीरो ले आओ, 2 0 2 0 2 0 काट दो, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दो 8 को, कितना आएगा? 1560 न्यूटन। एम आई राइट और रॉन्ग? लेट मी चेक। क्या है बेटा? 1.1560 और इसका एक जीरो और, हाँ कितना आ जाएगा? 1560 न्यूटन। बेटा आपका सवाल यहीं पे सॉल्व हो चुका है। देखो हमारा क्या आ गया? एक्शन बेटा कितना था पहले? फोर्स उसका इतना फोर्स लग रहा था। एक्शन कितना? 1.95 है। बेटा फोर्स ऑफ द वैगन और वैगन 2 कितना हमारा है? 15600 न्यूटन, ठीक है। क्लियर? आराम से हो गया। इतने फोर्स से बेटा क्या होगा? हमारे ट्रेन इस डिब्बे को खींच के चलेंगी, ठीक है। क्लियर है बेटा? क्लियर अगर तो नोट कर लो, और आलसी लोग फिर से बोल रहा हूँ स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो जो देखो लोग सबका सामने अगला सवाल आ चुका है। क्या सवाल है भाई हमारा? एक ऑटोमोबाइल है। क्या है? एक ऑटोमोबाइल है। ऑटो वाला मोबाइल, जो मोबाइल अपने आप ऑटो चले, वो क्या होता है? ऑटोमोबाइल। ये सब नहीं होता भाई, सुनते हो ना ऑटोमोबाइल क्या होता है? गाड़ी वाड़ी, ठीक है। ये ऑटोमोबाइल व्हीकल है मास ऑफ 1500 kg, 1500 kg। क्या है इसका वजन? बहुत भारी भाई।
व्हाट मस्ट बी द फोर्स बिटवीन द व्हीकल, व्हाट मस्ट बी द फोर्स बिटवीन द व्हीकल एंड रोड। तुमको सवाल याद आ रहा है, हम लोग अभी क्या किए हैं, बर्फ और स्टोन वाला किए हैं कि नहीं किए हैं भाई, सबको आता है ना। तो वही चीज़ है, क्या होगा बिटवीन द व्हीकल एंड द रोड, इफ द व्हीकल इज टू बी स्टॉप विद नेगेटिव एक्सेलरेशन ऑफ 1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड करना है, फोर्स फाइंड करना है, इक्वल टू एम ए। हमको मास दिया हुआ भाई, बाबा गिवन नहीं लिखूंगा, ठीक है, तुम गिवन लिख लिया करो, देखो आराम से लिख लो। गिवन मास में कितना दिया हुआ है, 1500 इंटू के जी में दिया हुआ है भाई, ठीक है। और हमें एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है, 1.7 मीटर पर सेकेंड नेगेटिव एक्सेलरेशन। सवाल को पढ़ना बहुत जरूरी भाई, ध्यान से, एक सब छूट गया ना तो सवाल कैसी हो जाती है कभी कभी। देखो नेगेटिव एक्सेलरेशन -1.7 क्या है, -1.7। सॉल्व करो, मुझे बेटा बताओ क्या इसका आंसर आएगा। सॉल्व करें और मुझे बताएं बेटा क्या इसका आंसर आएगा, क्या आएगा भाई, -2550 न्यूटन। बट जो माइनस साइन देख रहे हो यहाँ पे क्या इंडिकेट कर रहा है हमको, ये बता रहा है कि जो फोर्स लग रहा है ना, ये गाड़ी के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। अगर हम गाड़ी रफ्तार से चल रही है और इतना नेगेटिव एक्सेलरेशन करती है, इतना फोर्स लग रहा है, तो गाड़ी क्या होगी, वहीं पे थनने से रुक जाएगी, क्या होगी, रुक जाएगी। क्लियर है, नोट करना हो तो नोट कर लो और ना करना हो तो भाई स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलें आगे बढ़ें, क्लियर है, मस्त बढ़िया। किसी को परेशानी तो नहीं भाई, हो तो बता देना, ठीक है। चलिए बच्चों, आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। क्या सवाल है भाई हमारा, बहुत अच्छा सवाल है। क्या है, मोमेंटम के ऊपर है। क्या मोमेंटम के ऊपर है भाई, हमने क्या किया अब तक, मोशंस के जो सॉरी द इक्वेशन ऑफ मोशन होते बेटा, उसके सवाल हमने कर चुके हैं, और फोर्स का फॉर्मूला बेटा हम यूज कर चुके हैं। अब कुछ सवालों को चेंज करते हैं, क्या करते हैं, कुछ नया तक सवाल करते हैं। क्या करते हैं, ये देखो मैं लाइव क्लास में सवाल करवाए थे इस तरह के, आप आराम से कर सकते बेटा, सवाल को आराम सॉल्व कर लेंगे, डोंट वरी। देखो 2 ऑब्जेक्ट ईच ऑफ मास 1.5 kg। क्या बेटा, 2 ऑब्जेक्ट हैं, सबका मास क्या है, 1.5 kg है, और मूविंग इन द सेम स्ट्रेट लाइन। क्या हो रहे हैं, एक ही स्ट्रेट लाइन के अंदर क्या हो रहे हैं, मूव हो रहे हैं, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। क्या हो रहा है बेटा, अपोजिट डायरेक्शन में है। द वेलोसिटी ऑफ ईच ऑब्जेक्ट 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। द वेलोसिटी ऑफ ईच ऑब्जेक्ट, हर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी है, 2.5 मीटर पर सेकेंड है। बिफोर द कॉलिजन, लड़ने के पहले, झगड़ने के पहले बेटा क्या है, इनकी वेलोसिटी 2.5 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। v1 है और v2 हमारी क्या बेटा, -2.5 मीटर पर सेकेंड है। मैंने इसको माइनस में क्यों लिया, v2 बताओ, अच्छा अच्छा क्यों मैंने लिया माइनस में, क्योंकि भाई देखो ये क्या हो रहा है, इस डायरेक्शन से आ रहा है, और वो क्या हो रहा है, उस डायरेक्शन से आ रहा है। डायरेक्शन क्या होती है, चेंज है, इसलिए हमने क्या किया, इसको नेगेटिव साइन लिया। बट नेगेटिव साइन में क्या इंडिकेट कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन से आ रहा है, तो भाई कोलिजन होगा ना। देखो द वेलोसिटी ऑफ ईच ऑब्जेक्ट बिफोर द कोलिजन ड्यूरिंग विच दे स्टिक टुगेदर, जब वो लड़ जाते हैं, चिपक जाते हैं, व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द कंबाइंड ऑब्जेक्ट आफ्टर कोलिजन। हमें क्या फाइंड करना है, वेलोसिटी फाइंड करना है आफ्टर कोलिजन। देखो हमें m1 कितना दिया हुआ है, 1.5 kg, हमको m2 कितना दिया हुआ है, 1.5 kg, ठीक है। kg पे जी दिया, कितना दिया, kg दिया भाई। देखो कुछ नहीं करना है, टोटल मास कितना होगा, 1.5 + 1.5 = 3 kg, इतना ही होगा ना। फ्रॉम द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जानते हैं, क्या जानते हैं, देखो बेटा एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो बेटा क्या होता है, इनिशियल मोमेंटम = फाइनल मोमेंटम। हमारा इनिशियल कितना है, mv, और फाइनल कितना है, m1u1 + m2u2। क्या बेटा, m1u1 + m2u2। mv देखो बना कितना बेटा, कितना है, 3 kg × v, हमको पता नहीं भाई, दिया नहीं हमको। देखो बेटा v1 कितना हमको दिया है, 2.5, और v2 हमको दिया -2.5, m1 कितना दिया, 1.5 × 2.5 प्लस, और ब्रैकेट में माइनस क्यों भाई, सही तो है, 1.5 × -2.5, ठीक है। ये माइनस को जब खोलोगे ब्रैकेट क्या होगा, ये माइनस आपके यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, पूरे में। बट जब उसको ब्रैकेट खोलो तो क्या होगा, ये जो प्लस आपका है
ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या होगा? माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। हम जानते हैं कि -2 + 2 क्या होता है? कट के 0 हो जाता है। अगर दो वैल्यू सेम है और बेटा क्या है उसमें माइनस करना, बेटा क्या होगा? 0। देखो 1.5 2.5, 1 2.5 और दोनों को माइनस करना, बेटा क्या आ जाएगा? 3 × v = 0 एंड v = 3 जगह क्या आएगा? 0 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी कितना आएगी आफ्टर कोलिजन? 0 आएगी। क्लियर है भाई? आंसर क्लियर है? मस्त चकाचक। किसी को दिक्कत परेशानी तो नहीं? कोई दिक्कत परेशानी अगर आपको हो तो चैट बॉक्स के अंदर या कमेंट सेक्शन के अंदर आप पूछ सकते हैं। ठीक है, चलो नोट कर लो। उसको नोट ना करना हो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है बेटा, देखते हैं। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। ओके चलो बच्चों, देखो हमारा अगला सवाल सामने हमारे आ चुका है। क्या सवाल है भाई? एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg इज ट्रेवलिंग। जैसा सवाल हमने अभी अभी किया है सेम वैसा सवाल है। देखो, ए ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg ट्रेवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड कोलाइड टू अ स्टेशनरी बोर्ड block of mass 5 kg, then they both move off together in the same straight line. Calculate the total momentum just before the impact and just after the impact and also calculate the velocity of the object. क्या है भाई? क्या बोल डाला मैंने? देखो मैंने बोला क्या है कि एक ऑब्जेक्ट है वो 1 किलो का है, स्ट्रेट लाइन के अंदर ट्रेवल कर रहा है 10 मीटर पर सेकंड स्पीड से, और कोलाइड होता है, लड़ जाता है, कोलिजन होता है, चिपक जाते हैं। किसके बेटा चिपकता है? स्टेशनरी वुडन ब्लॉक के साथ, जिसका बेटा कितना बेटा? -5 kg है। देन दे बोथ मूव ऑफ। पहले क्या था? अकेले चल रहा था, उससे भी लड़ गया बेचारा, सामने बैठा हुआ था। दोनों क्या हुए? चिपक गए। क्या हुए? चिपक गए। ठीक है बेटा, क्या हो गए? चिपकने के बाद कोलिजन में क्या हुआ? दोनों एक साथ चलने लगे। क्या हो गए? एक साथ चलने लग गए। भाई दोनों साथ चल रहे हो तो क्या होगा? मूव टुगेदर इन द सेम स्ट्रेट लाइन, उसी रास्ते पे। कैलकुलेट द टोटल मोमेंटम जस्ट बिफोर द इम्पैक्ट। कोलिजन होने के पहले क्या इम्पैक्ट था, कोलिजन होने के बाद क्या इम्पैक्ट है, वो कैलकुलेट करना है। और बेटा क्या कैलकुलेट करना है? वेलोसिटी। बहुत आसान है, मैं गिवन नहीं लिखूंगा। ठीक है, बार बार मैं लिख लेना। देखो क्या दिया हमको? बिफोर इम्पैक्ट, जस्ट बिफोर इम्पैक्ट। ठीक है, देखो क्या होगा? m1u1 + m2u2। क्या होगा? m1u1 + m2u2 डेट इज m1 बेटा हमारा कितना है यहाँ पर? 1 इंटू u1 बेटा हमारा कितना है? 10 मीटर पर सेकेंड, प्लस वुडन मास कितना है? 5, और वेलोसिटी बेटा कितनी है? 0। क्यों? स्टेशनरी मतलब क्या होता है? रुका हुआ वुडन। क्या है? रुका हुआ वुडन ब्लॉक है, उससे जाकर बेटा क्या हुआ? हमारे वहां से जो ऑब्जेक्ट टकरा गए। देखो इधर हो गया 0 पूरा, बेटा क्या हो गया? 10 हो गया। हमारा कितना आ गया? 10 मीटर पर सेकेंड आ गया। आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। बेटा हमारा क्या आ गया? 10 मीटर पर सेकेंड, सॉरी हमारा कितना आ गया बेटा? मोमेंटम 10 आ गया। और हम बेटा क्या जानते हैं? हम ये जानते हैं कि हमारा जो कोलिजन होता है बेटा, जो हमारा जो कोलिजन होता है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अकॉर्डिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, क्या होगा बेटा? एलसीएम नहीं है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग क्या होगा हमारा बिफोर इम्पैक्ट इज इक्वल टू आफ्टर इम्पैक्ट। ठीक है, बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू आफ्टर कोलिजन। अकॉर्डिंग सवाल मैंने ऐसे लिख दिया। देखो करना क्या है आपको? बिफोर इम्पैक्ट कितना है? 10, और आफ्टर बेटा क्या हो रही है? दोनों आगे चिपक जा रही है, दोनों मास क्या हो रहा है? ऐड हो जा रहा है। तो बेटा मास हो जाएगा आपका m1 + m2 इंटू v। वेलोसिटी पता है नहीं? ये बोल रहा है पूछो, फाइंड करो भाई। फाइंड करते हैं, रुक जाओ, क्यों परेशान हो, क्यों रो रहे हो? देखो 10 है, m1 + m2 डेट इज नोन एज 1 प्लस, कहाँ गया भाई? इसका हो गया 5, यानी कि 1 + 5 इंटू v = 10। ठीक है, 1 + 5 = 6 इंटू v = 10 एंड v = 10/6। 6 बन जा 6 बन जा 6। वहां लिख नहीं रहा है मैं, यहां लिखता हूं आंसर। देखो 6 बन जा 6, 1 है, पॉइंट लगाओ, 0 बड़ा बचा, कितने? 4, 40 चला गया। 6 बन जा 6, 36 कितना टाइम आता है? 11 टाइम में आता है। ठीक है भाई, सॉल्व कर डालो इसको। क्या तुम्हारा आंसर आ जाएगा इसका आखिरी में? बहुत ही प्यारा सा आंसर आएगा। क्या आएगा? 6 बन जा 6, 40। ठीक है, पॉइंट लगा है, और ये हो गया 40, और 30 पर कितना? 6 टाइम में आता है हमारा, 6 हो गया, 1.6 बेटा क्या बचा हमारा?
फिर बचा आएगा मोमेंट 61.6 मीटर पर सेकेंड। तुम्हारा ये क्या आ गया आंसर, 1.6 मीटर पर सेकेंड तुम्हारे क्या आ गए वेलोसिटी। और बिफोर इम्पैक्ट और जस्ट बिफोर इम्पैक्ट और जस्ट आफ्टर इम्पैक्ट और तुम्हारा क्या आ गया 10। ठीक है, क्लियर तो नोट कर लो, और ना हो दोबारा वीडियो को रिवाइंड करके देख लो, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कोई घबराने की बात नहीं है। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो बच्चों देखो सवाल अगर तुम्हारा क्या दिया है, वीटी ग्राफ के ऊपर दिया है। क्या दिया है बेटा, वीटी ग्राफ सब जानते हो भाई, वीटी ग्राफ होता क्या है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, सब जानते हो, सबने सॉल्व किया है। बड़ा ही आसान होता है, बड़ा ही सरल होता है, बड़ा प्यारा होता है। क्या होता है वीटी ग्राफ, ये बेटा हमको रिलेशन किसके किसके बीच में बताता है, वी और टी के बीच में बताता है, किसके, वेलोसिटी और टाइम के। ठीक है बेटा, किसमें दिया हमको, मीटर पर सेकंड में दिया है, हमको दिया हुआ है इन सेकंड। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। बड़ा आसान है भाई। क्या क्या पूछा भाई तुमने, एक्सप्रेशन पूछा है, साइन से निकालेंगे, धाएं से देंगे। देखो कुछ नहीं करने का, देखने का। क्या करना है हमको, सिर्फ डायग्राम को देखना है, समझना है कि आखिर डायग्राम को बता क्या। ठीक है, जो डायग्राम के सवाल होते हैं ना बड़े ही आसान होते हैं, बस डायग्राम आपको समझना आना चाहिए। ठीक है, समझो, कुछ नहीं करना है। बोला क्या है, वीटी ग्राफ ऑफ बॉल ऑफ 50 ग्राम, 50 ग्राम का बॉल है, रोलिंग ऑन अ कॉन्क्रीट फ्लोर। ठीक है भाई, रोल फ्लोर पे कर रहा है। कैलकुलेट एक्सेलरेशन एंड फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द बॉल, यानी क्या करना है हमको, एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। हम ये निकालेंगे, देखो कैसे निकालेंगे। जब टाइम क्या था 0, जब टाइम क्या था 0 सेकेंड था, तब बेटा इसकी स्पीड कितनी थी, 80 मीटर पर सेकेंड। यानी बेटा इसकी इनिशियल स्पीड कितनी है, 80 मीटर पर सेकेंड, और v हमारा क्या है, फाइनल है। ठीक है, देखो फाइनल पे जब 8 सेकंड पे क्या हो रहा है, इसकी स्पीड 0 हो जा रही, क्या हो जा रही, वेलोसिटी 0 हो जा रही है, 0 मीटर पर सेकेंड। और टाइम कितना लग रहा है बेटा इसको, ये देखो 8, इसकी स्पीड 80 से 0 होने पर कितना टाइम लग रहा है इसको, 8 सेकेंड लग रहा है। ठीक है, कुछ नहीं करना है, v माइनस यू अपॉन टी, ए इक्वल टू निकाल दो। कैसे निकालोगे, v माइनस यू 0 माइनस 80 अपॉन 8, ये 0 मतलब नहीं कोई, इसको काट दो, ए इक्वल टू -10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब पूछे हमसे फ्रिक्शनल फोर्स, सब जानते हो क्या करना है, उसके बाद पॉइंट जब फोर्स लगता है, यानी फोर्स इक्वल टू एम में। ठीक है, मास में कितना दिया 50 ग्राम, इंटू में कितना दिया -10। सॉल्व करो, और कुछ गड़बड़ है तो मुझको बताओ। बताओ, सॉल्व करो, और कुछ गड़बड़ हो तो मुझको बताओ। क्या इससे आंसर आ जाएगा, सॉल्व कर डालना भाई इसको। मैं 500 माइनस में इतना न्यूटन फोर्स लगेगा, सही है, एम राइट? नहीं बेटा गलत है। क्यों गलत है, देखो ये हमें कितना दिया है, ग्राम में दिया है। हम मास किस में रखते हैं, हमेशा केजी में रखते हैं। तो क्या करोगे, इसको तुम केजी में रखोगे। कैसे रखोगे, देखो F इक्वल टू एम में मास इंटू एक्सलेशन में, m कितना दिया हुआ है 50 ग्राम, में किस में कन्वर्ट करना है, केजी में कन्वर्ट करना है। बेटा क्या करोगे, इसको डिवाइड करोगे, कितने से करोगे, अच्छा ये 100 ग्राम होता है, 1000 ग्राम होता है, 1 किलो में कितना होता है, 1000 ग्राम होता है। ठीक है, इससे इसको काट देने का और 2 के बाद पॉइंट लगा देने का, यानी कि 0.05 बेटा हमारा कितना आ गया, केजी में आ गया। ये आएगा बेटा केजी में, यही आएगा ना 0.05, यही आएगा ना भाई, इतना ही तो आएगा ना। सॉल्व करो, इंटू -10। ठीक है, मल्टीप्लाई करना है, इस पॉइंट को हटा दो, नीचे 100 बढ़ा लो। ठीक है, थोड़ा आसानी हो जाती है भाई, देखो कैसे, इससे आप इसको काट दीजिए आराम से। अब बेटा कितना बचा तुम्हारे पास, सबको हटाने बाद देखो साफ साफ देखो, तुम समझ में आ जाएगा क्या बचा तुम्हारे पास। ये चला गया, एक 0 से बचा कितना -1, ये क्या हो गया हमारा -5, इसको भी हटा दो। क्या आ गया -5/10, यानी कि इक्वल टू क्या आ गया बेटा हमारा 0.05 माइनस न्यूटन,
0.5 न्यूटन। और क्या आ रहा है बेटा, साइन हमारा नेगेटिव में आ रहा है। और नेगेटिव से बेटा हमारा क्या इंडिकेट करता है, बेटा हमको इंडिकेट करता है कि हमारा जो फोर्स लग रहा है या अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। और क्यों लग रहा है बेटा, क्योंकि हम लोग फाइंड क्या कर रहे हैं, हम लोग फाइंड कर रहे हैं फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है बेटा, क्या आ गया, आपका आंसर आ गया। नोट कर लो, बढ़ते हैं आगे। ठीक है बेटा, नोट कर लीजिए बेटा, सब लोग आगे बढ़ते हैं उसके बाद। ठीक, डोंट वरी। ये देखो बेटा, ए ट्रक ऑफ मास एम इज मूव अंडर अ फोर्स एफ। क्या बोल रहा है कि क्या है, एक ट्रक है, इसका मास क्या है, एम है, इज मूव्ड अंडर अ फोर्स एफ। क्या हो रहा है बेटा, फोर्स कितना है उसका, एफ है। इफ द ट्रक इज देन लोडेड विद एन ऑब्जेक्ट इक्वल टू द मास ऑफ द ट्रक। इतना ट्रक मास, जितना मास ट्रक का है, अगर बेटा उतना ही क्या कर रहे हैं हम, कुछ सामान कुछ लोड कर दे रहे हैं, ट्रक के ऊपर धर दे रहे हैं, एंड द ड्राइविंग फोर्स इज हाफ। भाई वो ड्राइविंग करने में जो फोर्स लगा था इंजन, क्या कर रहे हैं, उसको हम आधा कर दे रहे हैं। देखो मतलब कहने क्या है कि M1 कितना है ट्रक का, M है, और F1 कितना है इसका, F है। ठीक है, देखो बेटा क्या होता है, ये सवाल आते हैं वेरिएबल्स, यानी क्या होते हैं बेटा, ये ऐसे ही आते हैं, आपको वैल्यू देगा नहीं तो बड़ी कंफ्यूजन होती है। देखो लेकिन बहुत ईजी होते हैं, कुछ नहीं होता। ठीक है, देन लोडेड विद एन ऑब्जेक्ट इक्वल टू द मास। और क्या हो रहा है बेटा, अगर M2 क्या है इसका, जितना ये था बेटा क्या हो रहा है उतना वो हो रहा है, यानी क्या हो जा रहा है, M प्लस M यानी कि 2M हो जा रहा है। मास क्या हो जा रहा है, डबल हो जा रहा है। M ट्रक का था और M उसने क्या कर दिया, लोड कर दिया, तो 2M हो गया। ठीक है बेटा, देखो F2 क्या होगा, हाफ। देखो लिखा नहीं है, द ड्राइविंग फोर्स इज हाफ, यानी कि F/2 हो गया। कुछ नहीं करना है। तो बोला हाउ डज द एक्सेलरेशन चेंज। अगर जानते हैं क्या होता है, F/m होता है। क्या होता है, F/m होता है, यानी कि A1/A2 क्या होगा, F1/A1 प्लस F2/M2। बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है। F1 बेटा हमारा कितना है, F है। M1 हमारा बेटा कितना है, यहाँ पर M है। ठीक है, इसको क्या करो, फ्लिप कर दो। क्या कर दो, फ्लिप करके ऊपर मल्टीप्लाई कर दो। और बेटा हमारा क्या है, यहाँ पर 2M है, बेटा हमारा नीचे क्या है, F/2 है। क्या है, F/2 है। अब देखो तुम, ये फोर्स क्या होंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये M हो जाएगा, क्या कैंसिल आउट हो जाएगा। बचा भाई, बचा गया आखिर। फिर देखो, फिर तुम क्या बचा भाई, कुछ नहीं बचा। देखो F चला गया, यानी कि 1 × 2/1/2 जाएगा। ऊपर क्या हो जाएगा बेटा, 4। बेटा हमारा क्या आंसर आ जाएगा, 4। ये बेटा क्या हमारा आया, A1/A2। बेटा हमारा A2 क्या आएगा, 1/4। क्या आएगा, 1/4। क्या आएगा बेटा हमारे, 1/4 क्या आ जाएगा बेटा हमारे एक्सेलरेशन में चेंज आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा, 1/4 एक्सेलरेशन बेटा हमारा क्या होगा, जो A2 एक्सेलरेशन बेटा क्या होगा हमारा, चेंज हो जाएगा। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया हो तो नोट कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, बढ़ता हम लोग पढ़ते हैं फिर आगे इसके बाद अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ठीक, ये देखो बेटा तुम्हारा अगला सवाल क्या दिया हुआ है, व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m है मूविंग विद वेलोसिटी v। अरे वाह, हल्का सवाल ही नहीं भाई, ये तो फॉर्मूला है, सब लोग जानते हो ना यार। क्या फॉर्मूला होता है मोमेंटम का, मास इंटू वेलोसिटी होता है कि नहीं होता है। समझ छात्राओं, जानते हो कि नहीं जानते हो, सब जानते हो भाई। देखो क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी होता है, यानी बेटा क्या आ जाएगा हमारा, P क्या होता है हमारा, mv होता है, बस खत्म। इस तरह का सवाल भी आपकी बुक में है, और इस तरह का हल्का सा सवाल भी बेटा आपके पेपर में आ भी सकता है। ठीक है, आपके स्कूल लेवल एग्जामिनेशन में आराम से ये चीज़ आ सकती है। ठीक है, देखो क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी v। वे कह देता है व्हाट इज द मास ऑफ मोमेंटम 2m मूविंग वेलोसिटी v। क्या कर देते तुम, 2m कर देते हैं इसको। समझ गए ना बेटा, क्या होता है इसे वेरिएबल चेंज करके डबल कर दिया, हाफ कर दिया, बेटा क्या होता है सवाल आते हैं। ठीक है, नोट करना हो तो नोट कर लो, ना करना हो तो कोई बात नहीं। ठीक है, कोई बड़ा सवाल नहीं है, आगे बढ़ते हैं। चलो ये देखो बेटा तुम्हारे सामने एक और हलवा सवाल, गंदा सवाल। ठीक है, तो देखो बेटा क्या कर रहे हैं, सवाल में क्या हम करने जा रहे हैं, सॉल्व। और बहुत ही प्यारा सवाल है, बहुत ही गंदा सवाल है, शायद हमने किया भी है इसको एक बार। ठीक है, अब जब नहीं देखे देख लो क्या है। ए ऑब्जेक्ट ऑफ मास 2 kg स्लाइडिंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड ऑन अ फ्रिक्शनलेस
horizontal table the force required to keep the object moving with same velocity। कहने का मतलब क्या है कि एक टेबल है, क्या एक टेबल है, उस पर क्या है भाई, ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है, क्या वो 2 kg का है, ठीक है, वो 2 kg का है, वो क्या हो रहा है, आगे की ओर बढ़ रहा है। और मैं एक बात और क्या बता रहा है, इसके अंदर की वेलोसिटी बेटा कितनी इसकी ये है, इसकी वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकेंड। तो कितना फोर्स लगेगा इसकी वेलोसिटी को, द ऑब्जेक्ट मूविंग विद सेम है, अच्छा कितना फोर्स लगेगा, नहीं अच्छा बोल रहा है द फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द ऑब्जेक्ट मूविंग विद सेम वेलोसिटी, यानी कि बेटा हमें कितना फोर्स लगेगा इस ऑब्जेक्ट को इतनी ही वेलोसिटी से मूव कराने में, ठीक है। अगर बेटा उसमें देखो क्या पूछ रहा है, मैं क्या फाइंड करना हूँ, फ्रिक्शन फाइंड करना होगा, ठीक है। वो बच्चे यही सोचेंगे क्या करें, सीधे शुरू कर देंगे मैं तीन जाम पर, लेकिन बेटा मैंने क्या कहा, सवाल को पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है, सवाल को पढ़ना बहुत जरूरी है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, फ्रिक्शन लेस लिखा है, मतलब टेबल क्या है, फ्रिक्शन लेस है। जब फ्रिक्शन ही नहीं है तो रुकेगा ही नहीं वो, जब फ्रिक्शन ही नहीं भाई तो रुकेगा ही नहीं, तो मतलब क्या होगा, हमें कितना रिक्वायर्ड होगा, 0 न्यूटन रिक्वायर्ड होगा फोर्स। समझ में आया। बहुत सवाल ऐसे होते हैं, बहुत भंपाट भयंकर लगते हैं देखने में, पर सवाल क्या होते हैं, एकदम हलवे से होते हैं। इसीलिए कहता हूँ बेटा सवाल को कम से कम 1 से 2 बार पढ़ो, 2 बार पढ़ने के बाद आराम से सॉल्व करना शुरू करो, ठीक है। पहले कहानी को सोचो समझो, उसके बाद ही सवाल को अटेम्प्ट करो। ये नहीं सवाल देगा सीधे कूद पड़े पेन कॉपी लेकर के, ठीक है, आज फोड़ डालेंगे तोड़ डालेंगे, ये सब काम नहीं, ठीक है। पहले सवाल को पढ़िए, 2-3 बार पढ़िए आराम से। किस पर क्या करना है आपको, सिर्फ सवाल को देखना है, समझना है, ठीक है। उसके बाद आपको कहानी सोचनी है कि सवाल के अंदर कहानी हो क्या रही है। जब वो इतनी बात समझ में क्लियर हो गई, मतलब क्या करोगे, सवाल को आराम से कर डालोगे, कोई दिक्कत आपको बेटा परेशानी नहीं होगी। समझ गए, नहीं समझ गए, ओके। तो आई होप सब इसको नोट कर लो, ठीक है, सब लोग बेटा इसको नोट कर लो, ठीक है, फटाफट तो आगे बढ़ते हैं फिर। तो चलो बच्चों फिर आज के लिए इतने सवाल, ठीक है। आज हमने काफ़ी सवाल किए, हर तरफ सवाल हमने किए, मोमेंटम पर हमने किया है, इक्वेशन ऑफ मोशन बेटा हमने ऊपर किया है, फोर्स के जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन बेटा उसके ऊपर सवाल हमने किए, बहुत सारे बेटा हम लोग आज कर चुके हैं, ठीक है। तो आई हो सभी को मज़ा आया होगा, सभी को समझ में आया होगा, सभी को अच्छा लगा होगा भाई। और अच्छा लगा हो ना तो भाई चलो क्या करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, ठीक है, इतना ज़्यादा हो सके, ठीक है। और कोई डाउट रह गया हो, कुछ दिक्कत परेशानी रह गई हो कि बेटा हो समझ में ना आए कुछ, तो आप क्या करो कमेंट सेक्शन के अंदर उसको पुट कर देना। उसके लिए बेटा आपको सेपरेट वीडियो बना के दे दी जाएगी, या तो बेटा आपको टेलीग्राम ग्रुप हमारा उसमें ज्वाइन है, उससे आप भेज सकते हैं, वहाँ बेटा आपको क्या होगा, आपके डाउट्स को क्लियर कर दिया जाएगा, ठीक है। डोंट वरी, तुम लोग हंसते रहो मुस्कुराते रहो भाई, ठीक है, मौज मस्ती करते रहो। फिर मिलते बेटा अपनी अगली क्लास के अंदर, तब तक बेटा टाटा बाय बाय, ठीक है, बाय बेटा एवरीवन। सब लोग हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए, फिर मिलते बेटा अपनी क्लास के अंदर, बाय बाय, ठीक बेटा, बाय बाय।